नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के संदर्भ में हम बात करेंगे कि किन तरीकों को अपनाकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो चुकी है और 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर तनाव है और आप ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो इसी संदर्भ में आपके सहयोग के लिए और आपके सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने एक वीडियो के माध्यम से ये प्रयास किया है कि आपका मार्गदर्शन कर सकूं और आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकूं। तो आइए अविलंब इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं कि किन किन तरीकों को अपनाकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और अंतिम समय में किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। पूरा स्ट्रेटजी जो है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, फायरमैन का हो, जेल वार्डर का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, सबसे पहले आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको आपको लगा जाना है। और अगर संभव हो तो 2 से 3 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिए, ताकि बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाए। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कहाँ से और किस सेक्शन से तैयारी करना है। नंबर 2, रोज़ आपको प्रतिदिन एक टेस्ट अवश्य लगाना है। जितने दिन एग्जाम में शेष बचे हैं, एक मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। उसका पूर्णतया विश्लेषण करिए कि किन सेक्शन में हमको दिक्कत हो रहा है, किस अध्याय के चैप्टर को हम नहीं लगा पा रहे हैं, और उस अध्याय को जो है कि एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि जहां आपका दिक्कत हो रहा है उस समस्या का समाधान हो जाए और आपका स्कोर बढ़े। तो 2 चीज़, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली बेसिस पे एक टेस्ट आपको अवश्य लगाना है और उसका पूर्णतया विश्लेषण करना है। ये नहीं है कि टेस्ट लगा के उसको छोड़ देना है। जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए विश्लेषण आपको करना ही पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, ताकि जब आप अगला टेस्ट देंगे तो उसमें आपका स्कोर सुधरेगा और फाइनल एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है निरंतर अभ्यास। जितना आप पढ़ाई किए हैं उसका डेली बेसिस पे जो है कि रिवीजन प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक बार जो है कि वो आपके आंखों के सामने से गुजरे, ये आप सुनिश्चित करिए। तो अधिक से अधिक आप रिवीजन करिए। चौथी बात है कि नई खोज से आप बचे। होता क्या है कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता है तो तनाव बढ़ने लगता है और तरह तरह के जो है कि विचार दिमाग में आने लगते हैं कि हम इस तरीके को अपनाएं। दिनचर्या में भी लोग जो है कि परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं और उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और पढ़ाई प्रभावित होती है। तो जो नए खोज हैं उससे आपको बचना है। जो आपकी दिनचर्या है उसको बनाए रखिए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ये जितने स्टेप बताए जा रहे हैं, अगर आप इतने फॉलो कर लेते हैं और डेली बेसिस पे जो एक निर्धारित समय सीमा है आप उसका अनुसरण करते हुए अगर आप तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, तो वर्दी 100% आपकी है और ये बहुत अच्छा अवसर है, इसे मिस नहीं होने देना है। 5वीं बात है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 घंटे अध्ययन करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम है। अगर आप जी जान से नहीं लगेंगे तो फिर ये अवसर आपके हाथ से जा सकता है, तो इसे जाने नहीं देना है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है और जो अवसर मिल रहा है, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य जो भी हो, कम से कम एक आप अपने जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर लीजिए, फिर आप आगे की तैयारी करते रहिएगा। तो ये 5 स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है हमने बता दिया। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरे नंबर पर टेस्ट और उसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण और जो कमियां हैं उसको सुधारना। तीसरे नंबर पर आपको निरंतर अभ्यास। चौथा, नए आविष्कार से बचना है। जो आपका पुराना पद्धति है उसको आप फॉलो करते रहिए, निरंतर करते रहिए। और 5वां, आपको कम से कम प्रतिदिन 10 से 12 घंटे का अध्ययन करना है। तो इन 5 स्टेप को आप अपनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। और अगर लाभ मिलता है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।